स्वागत है आपका नीति वेद में, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन से मिलता है। हम सब बचपन में मानते थे कि जन्मदिन एक जादुई दिन होता है। केक, मोमबत्तियां, दोस्त, खुशियां, जैसे उस एक दिन पर दुनिया थोड़ी और दयालु हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ लोगों के लिए जन्मदिन जश्न का नहीं बल्कि सामान्य दिन का दूसरा नाम बन जाता है। किसी तरह का उत्साह नहीं, ना कोई उम्मीद, ना कोई तैयारी, बस एक तारीख जो चुपचाप गुजर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या बदल जाता है? इतना बदलाव आखिर आता कहां से है? यही है हमारे आज के विषय का सबसे गहरा रहस्य। कई लोगों के लिए एक उम्र के बाद जन्मदिन स्पेशल होना बंद हो जाता है, क्योंकि एक सच छिपा होता है। उन्हें उस दिन चोट लगी होती है। शायद किसी साल दोस्त नहीं आए, शायद किसी साल परिवार ने भूल किया, शायद किसी साल जिस इंसान को सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी ने हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। और एक बार नहीं, ये घटनाएं कई सालों तक दोहराई गईं। धीरे धीरे मन एक कठोर सबक सीखता गया। जितनी कम उम्मीद रखूंगा उतना कम टूटूंगा। साइकोलॉजी इसे कहती है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिलने पर मन उम्मीदें लगाना छोड़ देता है, और इसीलिए जन्मदिन जश्न का दिन नहीं रहता। वह एक ऐसा दिन बन जाता है जिसे इंसान चुपचाप निकल जाने देता है, ताकि किसी की कमी फिर न चुभे। जन्मदिन पर शुभकामनाएं मिल जाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन न मिले तो भी उनके दिन की क्वालिटी नहीं बदलती। उनका वैलिडेशन किसने याद रखा, इस पर नहीं, बल्कि मैं अंदर से कैसा महसूस करता हूं, इस पर आधारित होता है। कुछ लोग अपने जन्मदिन शांत इसलिए बिताते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का एक उच्च स्तर हासिल कर लिया है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वतंत्रता। इन लोगों के लिए जन्मदिन अटेंशन का विषय नहीं बल्कि इंट्रोस्पेक्शन का दिन बन जाता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन याद रखता है कौन नहीं, क्योंकि उनकी खुशी अब लोगों की विशेष पर आधारित नहीं बल्कि अपनी शांति पर आधारित होती है। किसने याद रखा, यह सवाल अब उन्हें डिफाइन नहीं करता। वे अपनी भावनाओं के मालिक बन चुके हैं। कुछ लोग जन्मदिन नहीं मनाते क्योंकि वे उम्मीदों से थक चुके होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मन कहता है, मैं किसी से कोई खास व्यवहार की उम्मीद क्यों रखूं? क्यों अपना दिल फिर उसी दर्द से गुजारूं? इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन फैटीग। वो लोग जिनके भीतर किसी समय उम्मीदों का खूबसूरत बगीचा था, लेकिन साल दर साल जब वही उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो बगीचा धीरे धीरे सूख गया। उम्मीदें बार बार टूटने से मन थक जाता है और कहता है अब नहीं। ये बिटरनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। एक भावनात्मक कवच जो इंसान समय के साथ खुद बनाता है अपनी रक्षा के लिए। अब वे थक चुके हैं। लोगों को एक्सप्लेन करते करते, दिल में छोटी छोटी उम्मीदें लगाते लगाते, और फिर उन उम्मीदों के टूटते देखने से इसलिए वे कहते हैं, मैं क्यों किसी के याद रखने का इंतजार करूं? मैं क्यों किसी से खास व्यवहार की उम्मीद करूं? ये बिटरनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये वह इमोशनल आर्मर है जो उन्होंने कई सालों के दर्द के बाद खुद बनाया है। कुछ लोग जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वे बचपन में ही इमोशनल रूप से बड़े हो गए थे। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत मायने रखते हैं। घर में कभी जश्न नहीं हुआ, माता पिता व्यस्त या दूरी भरे थे, भाई बहन से जुड़ाव नहीं था,
या जन्मदिन किसी दुखद घटना से जुड़ गया, या जीवन के संघर्षों ने बचपन छीन लिया, ऐसे लोगों के लिए जन्मदिन एक स्पेशल डे नहीं बल्कि एक नॉर्मल डेट बन जाता है। जिंदगी ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था, खुशी का इंतजार मत करो। जन्मदिन शांत बिताने वाले लोगों के भीतर अक्सर एक ऐसी चुप्पी होती है जो बहुत कुछ कहती है। ये वे लोग हैं जो कहते नहीं, पर मन ही मन कई बातें बोलते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की, अब नहीं। मैं लोगों को एक्सप्लेन करते करते थक गया। मैंने अपनी खुशी के लिए अब सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक इवॉल्व्ड इमोशनल अवस्था है, एक मैच्योरिटी, एक एक्सेप्टेंस, एक शांत ताकत। चाणक्य कहते हैं, मौन, धैर्य और आत्मनियंत्रण तीनों में अपार शक्ति होती है। बर्थडे शांत तरीके से बिताने वाले लोग अक्सर इन्हीं 3 गुणों पर चल रहे होते हैं। वे जानते हैं, उम्मीदें कम हो तो मन ज्यादा शांत रहता है। अपने प्रति ईमानदार रहना दूसरों की अपेक्षाओं से बेहतर है। बाहरी वैलिडेशन की आग कभी संतोष नहीं देती। आत्मज्ञान का रास्ता भी शांति से गुजरता है। चाणक्य भी मानते थे कि जिस व्यक्ति को स्वयं की शांति मिल गई, उसे दुनिया क्या दे पाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपना जन्मदिन बस सामान्य दिन की तरह निकाल देता है, तो समझिए वह रूखा नहीं है, वह अहंकारी नहीं है, वह अटेंशन नहीं चाहता, बल्कि उसके भीतर गहरे कारण छुपे होते हैं। छोटे, थकान, भावनात्मक विकास और एक शांत समझ की खुशी भीतर से आती है। और अगर आप खुद ऐसे हैं तो याद रखिए, आप असामान्य नहीं, आप इमोशनली इवॉल्व्ड हैं। आपने जीवन के कठिन अनुभवों से एक मौन बुद्धि सीखी है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। यह वीडियो आपको रिमाइंड कराए कि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी कौन सी नीति आपको सफलता की तरफ ले जाती है।